थैंक यू बेटा। देखो हम क्या करते हैं बेटा, ये पहले मैं उस बच्चे को बेटे एड्रेस कर रहा हूं, आप लोगों को भी मान लो। हमारी क्लास रन करती है बेटे 3 स्टेप में। पहले स्टेप में हम कुछ सेंटेंस देंगे, हम दिखाएंगे कि एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस आते हैं। आप अपनी नॉलेज के बेस पर जो आपने स्कूल में पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, उसके बेस पर उसे आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड बेटा, एक बच्चे ने कुछ पूछा है। हाँ करे दे रहे सर। तो बेटे हम सेंटेंसेस इसलिए देते हैं कि आपको एक तो ये जानकारी हो जाए कि किस तरह के एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना बेटे। दूसरा, आपकी अपनी जो बेसिक नॉलेज है, जो आपने भेज मतलब स्कूल से या कहीं से भी पढ़ा है, वो चेक कर लेंगे आप। फिर मैं आपको वोकैब दूंगा याद करने के लिए। तो ऐसे 2 चीजें आपकी, एक प्रैक्टिस और एक वोकैब आपके साथ चलेगी, ठीक बेटा। फिर थर्ड स्टेप, हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे और 0 से शुरू करके ऊपर तक ले जाएंगे। क्लियर बेटे। तो सबसे पहले मैं 5 सेंटेंस दूंगा, आप उन 5 सेंटेंसेस को प्लीज कोशिश करो सही करने की। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा, कलर बदल दूं बेटा। सबसे पहले मैंने लिखा बाई होम दे वर सपोर्टेड हियर। ये बेटे एक सेंटेंस हमने एग्जाम में दिया है और यू हमने इसे 3 पार्ट में बांट दिया है। इसी को हम इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? यस। यानी कि कोई एक पार्ट गलत होगा, आपको बताना है कौन सा पार्ट बेटे गलत है। समझ रहे हैं ना बेटे। दूसरा, मैं विदिशा का नाम लिखूंगा, जिसे बुरा लग रहा हो वो बेटे हमें बताएगा आके। लग रहा है किसी को बुरा? यस। तो विदिशा आपका नाम सही लिया ना हमने? विधि बेटा हम गलत थे, सही करे दे रहा हूं। विधि इज नोन एवरीवन। हमने यहां टू रखा, हमने बेटे होम रखा, हमने बाई रखा और हमने बेटे विद रखा। ये बेटे फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि कोई एक वर्ड करेक्ट भरना है। फिर हमने नंबर 3 में अपनी बच्ची का नाम लिखना है। आबा, डबल ए वाली आबा है बच्ची, सिंगल ए वाली, ठीक। आबा नीड्स नॉट गो आउटसाइड विदाउट ऑफ परमिशन। हमने मेरे प्यारे बच्चों यहां अंडरलाइन किया है। यहां पर मैंने दा लिखा है, यहां पर मैंने एनी लिखा है, यहां पर मैंने सम लिखा है और यहां पर मैंने नो इम्प्रूवमेंट लिखा है। यानी कि ये सेंटेंस में सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अगर ए ठीक लगता है तो आप नो इम्प्रूवमेंट पर टिक करिए। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है तो इन 3 में से कुछ लीजिए। क्यों अभिषेक बेटा? फिर हमने लिखा कि अभिषेक हैज टू बीन
कॉल्ड बाई हिज बॉस। एक फिर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट देंगे, समझ गए बेटे? इतने हिस्से को अंडरलाइन करके यहां मैं बी दूंगा, यहां मैं बी इंग दूंगा, यहां मैं बेटे बिकमिंग दूंगा, और यहां मैं आपको नो इम्प्रूवमेंट दूंगा। फिर आपको सोचना होगा कि हम कैसे इसे रिप्लेस कर। जादू देखना चाहेंगे आप लोग? नहीं देखेंगे तब भी हम जादू दिखाएंगे। फिर इसके बाद हम नंबर 5 पर आते हैं। हमारे नए बच्चे का नाम मैं लिखना चाहता हूं, प्लीज अपना नाम बता दें। स्पेलिंग सही बता देंगे तो बहुत अच्छा है। JERR, यस, तो JERROY, जेरी। अच्छा, ये देखो बेटा, यहां देखो, अब ठीक है बेटा? यस। अब यहां पर लिखा वॉच, खाली जगह दे दी, एडवाइज्ड द प्रीवियस नाइट। यहां पर बेटे हमने बीन दिया, यहां बेटे बी इंग दिया, यहां केवल बी दिया, और यहां नन। प्लीज नोट करो और इसे अपनी तरफ से करने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा बताओ? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बता दो ना बेटा। गलत होगा, हो जाने दो भैया। हम तो ये इस बहाने कम से कम 5 प्रैक्टिस कराना चाहता हूं अपने बच्चों को। नोट करो बेटे, फिर इसे करो आप। फिर इसके बाद हम आपको वर्ड दे दें कुछ, ठीक है ना बेटे? पहला वर्ड दे देते हैं थ्रो इन द टॉवल। कहां फेंक दिया बेटा? कहां फेंक दिया बेटा? टॉवल में। इसका मतलब हिम्मत हार गए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? गिव अप। अरे वाह, आपके मुंह में बाबा रामदेव का पूरा एक टीम बेटे। फिर एक वर्ड है बेटे एक्सट्रीकेट। क्या है बेटा? अरे ये करो बेटे, वर्ड पे ध्यान ना देना, वो तो हम बाद में समझा देंगे आपको। टू फ्री होता है यानी कि किसी को मुक्त करना। फिर है बेटे एबिनेंस। ये करो बेटा, ये सेंटेंस जरूरी है। हो गया। फिर इसके बाद ये नोट करना बेटा, पुट ऑन होल्ड।
किसी काम को लटका देना, टाल देना। फिर बेटे लिव ऑफ है। लिव ऑफ का मतलब होता है किसी के टुकड़ों पर पलना, टू डिपेंड ऑन समवन। आज की जो क्लास है वो बेटे पढ़ाने की कम और प्रैक्टिस की ज्यादा है, क्योंकि आइए, शिवानी नाम है आपका। अरे भगवान, मेरे दिमाग को क्या हो गया है। ये आ गया रिलेंट। चलिए बेटे ऊपर वाले नोट कर लो बेटा। नरम पड़ना, कहते नहीं है बेटे नरम हो गया वो, टू स्टॉप जिद्दीपन भी ला सकते हो, स्ट्रिक्ट ला सकते हो, तो टू स्टॉप बीइंग स्ट्रिक्ट यानी कि नरम पड़ना। ये बेटे पढ़ाने से पहले की चीजें हैं बेटा, जरी बेटे। यहाँ पे क्या है कि अभी पढ़ाया नहीं है, सबसे पहले 5 सेंटेंस दिए, वो आप अपने मन से करोगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं होंगे, यही तो होगा कि हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपका जो मन कह रहा है आप उसके बेस पर टिक लगाइए, जो मन कह रहा है। ये बेटे पढ़ाना शुरू नहीं किया। ये जो पहले जैसा कि बेटे एज यूजुअल 5 सेंटेंस देते हैं, ये भावना वो है। तो आपके सामने सारे ऑप्शन पड़े हैं, आप कोशिश करो इन्हें ठीक करने की। फिर जब ये सेंटेंस हो जाएंगे फिर आ जाओ ये वोकैब पर, इसे नोट करो, फिर मैं पढ़ाने की। हाँ बेटा। अब इजाजत दो तो मैं बेटे समझाना शुरू करूं, या ना इजाजत दो थोड़ी देर और वेट करूं, एज यू विश बेटा, क्योंकि एट ऑल बेटे सीखना आपको है। इस बहाने कम से कम बेटे 5 सेंटेंस प्रैक्टिस होते हैं ना, तो मेरा मन खुश होता है। आपको गुस्सा आती होगी वो एक अलग बात है बेटा, आती है गुस्सा, तो फिर इंसान ही नहीं हो तुम, गुस्सा नहीं आ रही तो। नहीं बेटे आनी चाहिए गुस्सा, लेकिन गुस्सा मत करो, क्योंकि इसका रीजन ये है कि इस बहाने कम से कम 5 सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप्स के हम देखते हैं क्लास में, और अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। क्यों आबाजी भाई, अपनी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। सपोज दैट ये सेंटेंसेस कहीं मिल गए, तो व्हाट यू थिंक, हाउ कैन यू रेक्टिफाई देम, ये तो कर सकते हैं ना। और ये 5 वर्ड्स इसलिए हैं कि एक वीक के बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, तो कम से कम आप इन 5 वर्ड्स को तो तैयार कर लेंगे। तैयार करने का मतलब क्रैमिंग नहीं है मेरे बच्चे, रट्टाफिकेशन नहीं है मेरे बच्चे, यू शुड यूज देम इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है ना बेटे। तो अब भावना जी आप इजाजत दो तो मैं मिलवाना शुरू करूं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि ऊपर का जो स्पॉटिंग एरर है, एक पोर्शन गलत लग रहा है मुझे, तो आर यू एग्री विथ मी, तो कौन सा पोर्शन गलत लग रहा है? बी, नाइस। क्योंकि जब कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब
इज ऑलवेज पुट बिफोर द सब्जेक्ट। ऐसा है या नहीं बताओ बेटा। अगर हम ये कहेंगे कि डू यू लाइक पल्स, तो यू के पहले ही तो डू आया। हम कहेंगे अभिषेक से विल यू मैरी, तो यू के पहले ही तो बिल आया। यस। अब यहां इन्होंने इंटेरोगेटिव तो बनाया, लेकिन सब्जेक्ट इन्होंने दे के बाद रखा, यानी कि वर्ब दे के निरंजन जी बाद रखी। तो क्या ये इंटेरोगेटिव हो सकता था? बोलो ना बेटा। नहीं हो सकता था बेटी। आफ्टर सब्जेक्ट बी पुट एनी वर्ब इट मीन्स वी आर मेकिंग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मीन्स सिंपल सेंटेंस। तो आप लोगों ने जो सेकंड पर करेक्ट लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है, आपको पूरे नंबर मिल गए। नेक्स्ट आ जाओ। अब हमें बेटे कोई ना कोई एक ऑप्शन लेना है, तो हमारा मन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, हम कौन सा ऑप्शन ले लें? है कोई मन में इरादा? नहीं बेटा, क्योंकि हमारे पास नो है। जब हमारे पास रेफर, इन्फर, रिगार्ड, प्रीफर और नो, ये 5 वर्ब होती हैं, तो ये हमेशा अपने साथ टू लेती हैं। क्या लेती हैं? तो यहां विधि जी करेक्ट क्या है? टू। अब थर्ड वन पे आओ बेटा। यस, क्योंकि विदाउट के साथ हमारा डिटर्मिनर क्या होता है? तो हमारे पास सबसे बेहतर, अरे कम से कम 1-2 तो सही हुए, 2 हो गए सही 3 में आपके। अब आ जाओ फोर्थ वन पे। यस, क्योंकि हैज टू मॉडल है, और मॉडल को क्या चाहिए? लो 3 हो गए आपके सही। अब आ जाओ लास्ट मेरे बच्चे। यहां वो जो है अपने साथ 2 ही चीज लेती है, 2 चीज। या तो हम बेटे इसमें आईएनजी डालें, क्या डालें, और या बेटे बीइंग डालें। तो यहां पर हमें डालना क्या था? बीइंग। ये था हमारा बेटे करेक्शन। अब आ जाओ सेकंड पे, पढ़ो क्या लिखा है। थ्रो इन द टॉवल, इसका मतलब गिव अप, हौसला छोड़ देना। नंबर 2 पे आ जाओ, मुक्त हो जाना। क्या हो जाना? नंबर 3 पे आओ, एवियंस, इसका मतलब पकड़ बनाना। आगे आओ, इसका मतलब दूसरों पर निर्भर हो जाना। टू डिपेंड, निर्भर होना ऑन समवन। और लास्ट पे आ जाओ, यानी कि जब आप नरम पड़ते हैं, जैसे आप बहुत गुस्से में हैं, सख्ती में हैं, और फिर आप कैसे हो जाएं, कूल हो जाएं, तो वो रिलेंट होता है। आप नोट कर लो, फिर मैं पढ़ाना। नहीं, कुछ बच्चे बेटे रह गए, सबने कर लिया, हटा दे। अब बेटे बहुत आराम से पढ़ना, क्योंकि अब आ गए हो पढ़ने पर। अभी तक ये था बिना पढ़े हुए एक प्रैक्टिस। तो आज मैं आपको 2 पॉइंट में चीजें सिखाऊंगा, और दोनों पॉइंट में ही आपको अपना दिमाग भी लगाना ही है। तो पहला पॉइंट हम सिखाएंगे, ऐड का मतलब जोड़ना, TOO, यानी कि 2 को जोड़ना सिखाएंगे। अब सब लोग हमें ये बताएं कि व्हाट इज TOO इन योर ओपिनियन। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, ये एडवर्ब है। मीनिंग, इन्होंने मीनिंग सही बोली थी। ये जो TOO है बेटा, ये क्या है बेटा? एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब पूरी दुनिया में ये कहां लगता है, हमें ये जानना है। तो सबसे पहले हमें जानना है टू शो एक्सेसिवनेस। क्या आप लोग एक्सेसिवनेस समझते हैं? क्या होता है बेटा? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि जो किसी चीज की क्षमता होती है, उससे भी ज्यादा जब चीजें हो जाती हैं, तो वो बेटे
एक्सेसिवनेस होती है, और उनको शो करने का हमारी इंग्लिश में एक ही साधन है, क्या बेटा? हमने कहा कि इट इज कोल्ड, बहुत सर्दी है। आई कांट गो आउटसाइड, मैं कहा नहीं जा सकता हूं। हमने आपको तरह तरह के लोहावने ऑप्शन दे दिए जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। ऐसे ही एग्जाम में मिलते हैं। अब देख बेटा, सारी मीनिंग मिल रही है, देख रहे, मन कर रहा है कि क्वाइट लगा दे, सो भी लगा दे, वेरी भी लगा दे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारे ऑप्शन लग जाए। हो सकता है ऐसा? तो जब एक बात बताओ, आप कहां नहीं जा पा रहे हो, इसका मतलब सर्दी सहने लायक है या उससे भी ज्यादा है? यस। तो जब चीजें जरूरत से ज्यादा होती हैं तो यस। हमने यहां पर लिखा दिस कार इज एक्सपेंसिव, ये कार बहुत महंगी है। आई कांट परचेज इट, मैं इसे क्या नहीं कर पाऊंगा। यस। तो यहां पर मैंने फिर वही ऑप्शन दिए, टू, सो, क्वाइट और रादर। क्या आप इनमें से कोई एक सटीक ले सकते हैं ऑप्शन? बोलो ना, कौन सा ले सकते हैं? क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आपकी ताकत से बाहर है, और जब आपकी लिमिट से बाहर चीज होती है तो टू लगता है। कहते नहीं, जब कोई दोस्त तुमसे मिलने आता बहुत देर तक चाटता रहता है तुम्हें, चाटने का मतलब लिकिंग नहीं, चाटने का मतलब बातें ज्यादा करता है, तो कहते नहीं रहने दे यार, टू मच। तो टू मच तो इसी बोलते। फिर मेरे बच्चों, जादू तो दिखाने की बेटी आदत है बेटा, अब तुम देखो चाहे ना देखो बेटा। नंबर टू, टू शो नेगेटिव इफेक्ट। क्या आप लोग मेरे साथ मत लिखा करो अगला जन्म भी मानव का ही मिलेगा, परेशान हो जाओगे। क्या लिखा, पढ़ो। दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। मैं आपसे मिलकर खुश हूं, ये कैसा इफेक्ट है? गुड। और छत छूने के लिए ऊंची है, पहले ये बताओ, छत छूने के लिए ऊंची है तो तुम छू पाओगे या नहीं छू पाओगे? इसका मतलब कैसा है? भोजन खाने के लिए बहुत गर्म है, कैसा? मेरे दादाजी चलने के लिए बूढ़े हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट भी T-O-O लेता है। हमने अगर लिखा कि ही इज ओल्ड टू रन आ रेस, हमने यहां टू भी लिखा, हमने यहां वेरी भी लिखा, हमने यहां सो भी लिखा, हमने यहां फेयरली भी लिखा। आपके लिए सबसे बेहतर क्या है? क्यों है? हम पढ़ा रहे इसलिए है। बोलो ना बेटा, निगेटिव इफेक्ट। निरंजन एज यंग, यंग का मतलब यहां जवान नहीं है, बच्चा है। टू अंडरस्टैंड द लेक्चर, अब ये बताओ ये लेक्चर समझ लेगा या नहीं? नहीं समझेगा तो फिर हमें इसके लिए सबसे बेहतर क्या लेना है? टू। अगर मैं लिखता द ट्री, पेड़, इज हाई टू क्लाइम, तो क्या चढ़ लोगे आप? अगर चढ़ लेते तो बैरी आता, और नहीं चढ़ पा रहे हो तो टू। ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई बच्चों? एक तीसरी बात और है, पूरी जिंदगी भर इसकी तीन ही बातें हैं, तीन ही बातें हैं आबाजी।
एक, जब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा दिखाते हैं। दूसरा, निगेटिव इफेक्ट होता है। और तीसरा मेरे बच्चे, इन द सेंस ऑफ इवन ऑल्सो। क्या आप इवन और ऑल्सो समझते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अब एक शब्द होती है इसकी, या तो ये जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट लगेगा। किसके बाद लगेगा बेटा? या बेटे इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस लगेगा। क्या मतलब बेटे, समझाते भी चलो प्लीज। भाई इवन ऑल्सो लगते हैं वर्ब के साथ। अगर मैं दो सेंटेंस दूंगा, जरा देखना, मैं यहां पर दूंगा भावना इज सेटिस्फाइड, बहुत ध्यान से देखना। और फिर मैं यहां दूंगा कि भावना, भावना स्पेलिंग आपकी सही है? एक बेटा, नहीं कोई बात नहीं बेटा, जब नाम लिख रहे हैं तो पूरा ही सही लिख देंगे। बोलो बेटा भावना। अच्छा ये वाली है बी। हाँ हो। अच्छा बीच में ए नहीं डालते हम। अच्छा ये देखो बेटा, सेटिस्फाइड, एक सेंटेंस ये दिया बेटा, एक ये दिया इज सेटिस्फाइड। देखा बेटे? अब यहां पर मैंने आपको दिया टू और ऑल्सो दो ऑप्शन, और यहां पर भी वही दो ऑप्शन बेटे, ऑल्सो और टू। बहुत आराम से समझो, सेंटेंस सेम था, प्लेस में डिफरेंस था ना बेटे? जब हमने इसके बाद भी का सेंस लेने की कोशिश की तो हमारा करेक्ट क्या था? और जब हमने भावना के जस्ट बाद लेने की कोशिश की तो क्या था बेटे? टू। या हम इस टू को भी के लिए कहां लगा सकते हैं? यस, हमने यहां लिखा आई एम टायर्ड, मैं भी थका हूं। फिर वही ऑप्शन दो, ऑल्सो और टू। तो सबसे बेहतर क्या ले लें? क्यों ले लें? क्योंकि हम जब भी का सेंस सब्जेक्ट के बाद या सबसे लास्ट में लेते हैं तो हमें बेटे वहां भी लेना होता है, यानी कि टू लेना होता है। तो पूरी दुनिया में टू के ये है। अब ये तो लगाना सिखा दिया हमें अंग्रेजों ने, ठीक है ना? अब हमसे बोल रहे हैं हटाओ यार, क्या बोल रहे हैं? तो जब ये नोट कर लोगे फिर मैं हटाना मतलब हटाना सिखाऊंगा। समझ में आ गया ये? तभी तो बेटे बोलते हैं ना सब लोग, आई लाइक यू टू। ये इसीलिए तो बोला जाता है बेटे कि वहां टू का सेंस बेटे क्या होता है? भी। यस बेटा।
अरे पूछो ऐसे क्यों बेटे। नहीं बेटा, हाँ यस, ऐसा इसलिए होता है कि जब बेटे वेरी जो है वो पॉजिटिव होता है और टू नेगेटिव होता है हमेशा। तो अगर हम यहाँ वेरी लगा देंगे तो फिर ये सेंस आ जाएगा कि पेड़ इतना ऊंचा है कि हम चढ़ सकते हैं, तो मीनिंग जो है वो गलत हो जाएगी। और क्वाइट इसलिए नहीं आया बेटे क्योंकि यहाँ जो ये टू क्लाइंब का सेंस था ये बेटे नेगेटिव था। अगर ये नेगेटिव सेंस नहीं होता तो फिर हम क्वाइट और वेरी को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। बेटे ऐसे मत बोला करो आउट ऑफ सिलेबस, रिगार्डिंग इंग्लिश कुछ भी पूछने की आपको बेटे आ जाती है, चाहे वो सिलेबस के अंदर हो या ना हो, अगर वो इंग्लिश से जुड़ा है। अब ये पूछने लगो कि यार जवाहरलाल नेहरू की अम्मा कहाँ थी, कितनी बूढ़ी होकर मरी, तो ये नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हमारे प्रशांत सर हैं। बेचारे सर जी आज हमारे लिए सी टाइप चार्जर ढूंढ के लाई। फिर बेटे अभी हटाना सिखाते हैं। अब हटाने में प्रैक्टिस करनी होगी आपको, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी। सिंपल वे में हमने पढ़ाया समझाया और बस ध्यान रखना है कि तू पूरी जिंदगी भर तीन ही जगह लगेगा। एक, जहां चीजों को जरूरत से ज्यादा हम दिखाएंगे, जब हम निगेटिव इफेक्ट दिखाएंगे। तीसरा, जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद या लास्ट में भी, यानी कि इवन और ऑल्सो की मीनिंग देना चाहिए। तो फिर वो इवन ऑल्सो से नहीं देंगे हम, फिर TOO से देंगे। एक्चुअल बेटे क्या था कि मैं आपको बताता हूँ, पहले आप नोट करो, फिर वो कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। और बच्चे कर रहे हैं बेटा, फिर मैं वो कंफ्यूजन दूर कर दूं आपको, ताकि वो बेटे कंफ्यूजन हमेशा के लिए निकल जाए। वो जो हम अभी पढ़ाएंगे कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो वो आपका इस आज के टॉपिक का पार्ट नहीं, वो केवल बच्ची ने कंफ्यूजन रखा, दैट्स वाई बेटे पढ़ा रहा हूं। बेटा निरंजन, भैया भैया आपने लिख लिया, हटा दें बेटे। पहले वो कंफ्यूजन सुन लो जो बच्ची ने बोला। एक पार्ट ऑफ स्पीच है हमारी बेटे इंग्लिश की दुनिया में जिसका नाम एडवर्ब है। अरे बेटा, एडवर्ब जो होता है वो बेटे दो ही तरह से यूज होता है, बिफोर मेन वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ब। क्लियर बेटे? और या बेटे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ये इसका बेटे सिद्धांत होता है। इवन और ऑल्सो भी एडवर्ब होते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं ही इज ऑलवेज हैप्पी, तो ये सेंटेंस ठीक होता है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं ही ऑलवेज इज हैप्पी,
तो ये सेंटेंस ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऑलवेज एडवर्ब है और इसको रिक्वायर किसकी है। क्लियर हो रही है बात? बोलो बेटा। हमने अगर ऐसे लिखा कि ही डज नॉट लाइक इट, तो यहां डज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो नोट लगाया। बोलो ना बेटा। और नॉट एडवर्ब है। नॉट क्या है? ये जो नो होता है ये डिटरमिनर होता है, और ये जो नॉट होता है, ये जो नेवर होता है, ये एडवर्ब होता है बेटा। इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले। ऐसे ही ऑल्सो और इवन भी एडवर्ब है। अब क्लियर हो रही है? तो उसका लगाने का रास्ता या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद है या मेन वर्ब के पहले है। अब कोई हमें अगर इस तरह का सेंटेंस दे देता है इज हैप्पी, और हमसे कहता है दो बेटे ऑप्शन देकर कि कोई एक लगाओ, तो हम ऑल्सो लगाने में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले होनी चाहिए और ऑल्सो बाद में। समझ रहे हैं ना बेटे? इसलिए हम उस ऑल्सो को रिप्लेस कर लेते हैं किससे? और अगर ये सेंटेंस यूं दिया होता तो फिर बेटे हमारे पास टू लगाने का रास्ता नहीं था, फिर हम केवल क्या लगाते? ऑल्सो। ये पढ़ने का नहीं था, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, तो उसका समाधान था। अब मैं आपको रिमूवल पर ले चलता हूं। अंडू कर दें? अंडू करना है? लो, है रास्ता। एक बार तो अंडू हो जाता है। फिर आप बेटे हटाना। अब जिसने लगा लगाया मिल जाएगा हमें एग्जाम में, तो हटाएंगे कैसे वो सीखना है। अभी तो लगाना सीखा आपने कि पूरी दुनिया में कहां लगाओगे, 3 जगह लगा दिया। अब हमें सेंटेंस में लगा हुआ मिल जाएगा कहीं पर। ओके बेटा? तो फिर हटाओगे कैसे, तो वो सीखो फिर, ताकि रिमूवल टू पूरे से अच्छे से आपको समझ में। एक मिनट बेटा। अब मैं आपको एक की जगह क्या सिखाने जा रहा हूं? रिमूवल, यानी कि हटाना। तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी। सेंटेंस कैसे आएगा? पहले सेंटेंस दिखा दूं, फिर है ना बेटा? अब भैया आपका नाम नहीं लिख पाए हम। हाँ, ये कह रहे होंगे इतना दुष्ट टीचर है ये, हम सर की इतनी इज्जत करते मेरा ही नाम नहीं लिखता। पीयूष इज टू ऑनेस्ट। पीयूष कैसे हैं? बहुत बहुत ईमानदार हैं। टू डिसीव एनीवन, किसी को धोखा दे सकते हैं या नहीं। ये ऐसे करके एक सेंटेंस उन्होंने दिया एग्जाम में, और इतने हिस्से को कर दिया अंडरलाइन। ओके बेटा? फिर 4 सेंटेंस बनाकर देंगे। कितने सेंटेंस बेटा बनाकर देंगे? अब पहले वो लिखना नहीं है, ये पहले समझा रहा हूं फिर पढ़ाऊंगा बाद में। पहले दिखा रहा हूं एग्जाम कैसे आएगा। एक सेंटेंस इन्होंने लिख के दिया, सो ऑनेस्ट टू डिसीव। देख रहे बेटा? एक सेंटेंस इन्होंने लिख के दिया, वेरी ऑनेस्ट टू डिसीव। एक सेंटेंस इन्होंने लिख के दिया, सो ऑनेस्ट दैट ही वोंट डिसीव। एक सेंटेंस इन्होंने दिया,
so honest that he can't deceive। ये है बेटे आपका एग्जाम। A sentence is given, a portion is underlined, 4 options are given, you have to choose one that is appropriate। ऐसा ही तो है ना बेटा, बोलो ना बेटा। तो अब हमें इसी में से एक चुनना है। जब इसी में से एक चुनना है तो हमें सीखना है कि हम POO2 को हटाते कैसे। यही तो है ना। तो ये पढ़ना नहीं था, ये तो बस दिखाना था। ये कैसे करके अंडरलाइन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे और आपको एक करेक्ट चुनना है। अगर आपको नहीं मालूम हो रहा होगा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, यार क्या है ये, फिर अंदाज चल रहा होगा। अंदाज तो बेटे राजा दशरथ का भी था, श्रवण कुमार को मार ही दिया था उन्होंने, अंदाज से तो मारा था। तो अब कैसे सीखोगे उस पे आ जाओ। इसकी जरूरत नहीं थी, ये तो बेटे केवल दिखाने के लिए लिखा था कि उस दिन नाम आपका फिर लिखेंगे हम। क्या लिखा बेटा, 2 हटाएंगे जब हमारे पास सेंटेंस में 2 टू होंगे। कितने 2 होंगे, 2 यानी कि एडवर्ब और 2 प्रीपोजिशन। तो पहला काम हम क्या करेंगे, जो 2 है उसकी जगह हम सो कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, नंबर जो 2 है उसकी जगह हम दैट कर देंगे। अभी लिख लो, मेरे साथ लिखने लगते। हमने कहा था फिर मानव का जन्म मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा। फिर हमें थर्ड पॉइंट क्या करना है, प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि किस चीज को सप्लाई करना है बेटा, सब्जेक्ट के प्रोनाउन को। विधि है तो ही सप्लाई करना, यूज है तो, हमने उल्टा बोला है, विधि है तो सी सप्लाई करना। एक बार भी टोकते नहीं है हमें, हम जानबूझ के कभी कभी उल्टा बोल देते हैं, कौवा और चिड़िया और भैंसा भी उड़ाते हैं। तो तुम रोको ना कि सर भैंसा क्यों उड़ा रहे हैं, हमने कहा विधि है तो ही करना। एक बार भी किसी बच्चे ने मुझसे नहीं कहा कि सर ही क्यों करेंगे। तो मैं तो इसीलिए गलत बोला था कि एक बार अटेंड। अब मैं तो ये बीच बीच में गलत इसलिए बोलता हूं कि एक बार ये मालूम हो जाए मुझे बच्चा अटेंटिव होके सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है हमारी बात को। विधि है तो सी, यूज है तो ही, स्टूडेंट्स है तो दे, चेयर है तो इट। ये इसलिए मैंने आपको गिनवा दिए कि हमें ऐसा ही कोई एक प्रोनाउन सप्लाई करना है जो हमारे पास सब्जेक्ट है। ओके बेटा। और फिर हमारे पास लास्ट में क्या है कि अगर प्रेजेंट टेंस हो तो हम कैन नॉट सप्लाई कर दें। किसमें बेटा, और अगर पास्ट टेंस हो बेटा तो हम कुड नॉट सप्लाई कर दें। ये 4 स्टेप बेटे हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम क्या करते हैं मेरे बच्चे। वेरी गुड। अब एक बच्चा मेरा रह गया जिसका मैंने नाम नहीं लिखा, वो प्यारा बच्चा विवेक, क्योंकि आपका नाम नहीं लिखा था मैंने। विवेक इज पुअर दिखा दें तो बुरा लगेगा नहीं, तो फिर हम बेटे बदल देते हैं। ये देखो हमने इस तरह का एक सेंटेंस दिया, विवेक इज टू पुअर टू, बोलो ना। अब किसी ने हमसे बोला कि सर इसका 2 हटा दो, तो 2 हटाने के लिए हमारे पास धनरंजन बेटे कितने रास्ते हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, 4। अब आप प्लीज मेरी मदद करो। सबसे पहले 2 को क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे विवेक इज सो पुअर, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरे को देखो बेटा, 2 की जगह क्या लाएं, तो यहां पर हमने क्या ले लिया, गुड, यानी कि दोनों स्टेप कंप्लीट। अब तीसरे में क्या करते हैं, शाबाश, किसका सब्जेक्ट कौन है जी,
ये लड़की है कि लड़का? यस, क्योंकि इसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी है बेटा। अच्छा, तो 3 हो गए कि नहीं? बोलो ना बेटा। अब चौथा देखो, अगर सेंटेंस कैसा मिले तो क्या ऐड करो, अगर सब्जेक्ट कैसा मिले तो क्या करो। आज हमारे पास सब्जेक्ट कैसा है तो हम क्या लगा दें? कैन नॉट। फिर जितने बचे हुए वर्ड हैं वो एज इट इज लिख दो। अब बताओ कहां दिक्कत है दिक्कत? हमने इसीलिए आपसे पूछ के करवाया। अभी प्रैक्टिस दूंगा, ये प्रैक्टिस का है। हमने बेटे इन द वेरी बिगिनिंग आई हैव टोल्ड दिस कि आज क्लास प्रैक्टिस की है, क्योंकि जहां देख देख कर 5 सेंटेंस मेरे साथ इसी फॉर्मूले से आप बना लोगे, फिर आपको कभी भी भूलना ही नहीं है। फिर हमने यहां लिखा, सबके नाम एक बार हो गए, फिर हम लिखेंगे जेरी एज टू रिच टू क्या चीज बेटा? पॉजिटिवली। कहो मेरी मदद सब लोग, जेरी बोलो, सब लोग बोलो, चाहे शोर हो जाए क्लास में, हो जाने दो। सो रिच बोलो, फिर कैन नॉट। शाबाश, देखा बेटी? आप बताओ कितना मुश्किल है। फिर जरा देखो, हमने लिखा द स्टूडेंट्स आर टू वीक टू लर्न फ्रेंच। करो फिर मेरी मदद, एक बार सब लोग बोलो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सीख ही तो रहे हो बेटा। द स्टूडेंट्स आर सो वीक दैट। अरे वाह, बस यही फंसना था। बोलो, कैन नॉट। आगे, लर्न फ्रेंच। देखा बेटे? माई मदर वॉज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। एक बार फिर मदद करो मेरी बेटा, बेटा मेरी मदद फिर कर डालो एक बार। माई मदर बोलते जाओ। ओके ओके ओके। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अब कितना कठिन लग रहा है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है? ये आसान है। अब चूंकि प्रैक्टिस का है, इसलिए अभी जैसे ही नोट करोगे 5 सेंटेंस दूंगा, फिर प्रैक्टिस करो। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप इसका, फिर बेटे तीसरा स्टेप। हमने तो कई बार बोला है कि इंग्लिश यहीं सीखो बेटा। इंग्लिश को बाहर सीखने की जरूरत नहीं है भावना जी, क्लास में मोस्टली सीखो।
अब आप नोट कर लो, फिर मैं आपको फिर ले चलूं बेटा प्रैक्टिस की दुनिया में। 5 सेंटेंस देकर प्रैक्टिस करवाए आपसे, ताकि अरे दोस्त विपिन, सब हालचाल ठीक है? मेरी आंखों का धोखा, मेरे कम कम बच्चे दिख रहे हैं, कुछ आंखों में प्रॉब्लम तो नहीं है? एक इसी बात पे तुम जोक सुनोगे, चुटकुला सुनो, बैठ के सुनाएंगे। पापा ने कहा था जब कोई चीज सुनाया करो तो बैठ के सुनाएंगे। एक बुढ़िया थी बेटा, उसकी आंखें खराब हो गई। ये है चुटकुला है। एक बुढ़िया थी, उसकी आंखें खराब हो गई, तो उसने एक डॉक्टर को अपने यहाँ अपॉइंट कर लिया। वो डॉक्टर हमेशा उसके यहाँ इलाज करने आता था बुढ़िया का, और उसके बाद वो धीमे धीमे बुढ़िया ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो डॉक्टर का और गुड़िया का बेटे 1 लाख रुपए का पैकेज था कि हम 1 लाख रुपए में आपको अच्छा कर देंगे। बुढ़िया ने उसे 30,000 रुपए दिए। तो उसने कहा भैया 30,000 क्यों, आपकी तो हमारा एग्रीमेंट 1 लाख का है। बुढ़िया ने कहा हमारी आंखें ठीक ही नहीं हुई। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जज ने पूछा कि मैडम, आपने प्रॉमिस किया था, कंप्रोमाइज किया था, एग्रीमेंट किया था कि आप 1 लाख रुपया देंगे, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, और आपको दिखने लगा है, आप ठीक हो गए, आपने 30,000 क्यों दिए? 70,000 इसको तोड़ दीजिए। बुढ़िया ने कहा माई लॉर्ड, मेरी आंखें ठीक ही नहीं हुई है, जबकि बुढ़िया ठीक हो गई थी। कि क्यों? जब मैं अंधी हुई थी तो मेरे घर में 15 आइटम थे। कितने आइटम थे? और जब मुझे दिखने लगा तो 7 ही रह गए। हमें 8 आइटम अपने नहीं दिख रहे। और वो डॉक्टर क्या करता था, धीरे धीरे हर चक्कर एक आइटम ले जाता था। ये था। तुम्हें हंसी इसलिए नहीं आई कि ये चुटकुला मजेदार नहीं था। और विपिन बताओ, सब कुशल मंगल? वैलेंटाइन डे मनाया? नहीं तो मनाते, वैलेंटाइन का मतलब कोई प्रेमिका थोड़ी होती। कि तुम गलत सोच क्यों रखते हो यार? वैलेंटाइन का मतलब होता है पर्सन, बेटा वैलेंटाइन का मतलब है पर्सन टू हुम यू लव। वो मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, बेटे कोई भी हो सकता है। हमने मनाया 29 ईयर्स ओल्ड, मेरी शादी को 29 साल हो गए। 40 रुपए का, 50 रुपए का दे रहा था गुलाब। हमने कहा यार बुढ़िया को देने जा रहे हैं यार, फिर 10 रुपए कम करे उसने। एक 40 रुपए का गुलाब खरीदा, एक सिल्क की 190 रुपए की चॉकलेट खरीदी, अपनी मिसिज को दे दी। 230 रुपए का खर्चा। मिसिज खुश, उस दिन बढ़िया खाना मिल गया घी डल के। अब इजाजत दो तो हटाए। नहीं आराम से समझ में भी आ गया कि नहीं? अभी 5 ऐसी सेंटेंस दूंगा, आप प्रैक्टिस करोगे और क्लियर हो जाएगा। फिर 3 स्टेप है इसके। अभी आपने पहला सीखा, फिर दूसरा सिखाऊं, फिर तीसरा। ठीक है ना बेटे? और इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? गूगल पे डालना, इधर देखो बेटा, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिमूवल टू। गूगल पे क्या डालना? यस। फिर इसकी प्रैक्टिस घर में करना। हाँ बेटे, फ्यूचर में नहीं आता बेटा, नहीं नहीं बेटे, 2 ही सेंटेंस। नहीं नहीं बेटा, 2 ही सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। इजाजत देते चलो बेटा। तो फिर मैं, विवेक बेटा कितना रह गया लिखने को? कर लो, कोई बात नहीं। एक मिनट।
सो नाइस लिख दें, सो नाइस 100%। वो व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था, कुछ अच्छा मैसेज था। इजाजत दो बेटा तो मैं हटा दूं। ठीक। अब मैं आपको ले चलता हूं प्रैक्टिस के लिए 5 सेंटेंस। जल्दी जल्दी ये मेरे साथ ही नोट कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विपिन भैया हमारे आ गए हैं। विपिन इज टू लेजी, विपिन हमारा इतना आलसी है ना, टू डू हिज वर्क, अपना काम भी नहीं करता है। विपिन बुरा तो नहीं माना, ये तो सेंटेंस है यार। विधि इज टू थिन, विधि इतनी कमजोर है टू कीप स्टडी, अपने को स्थिर नहीं रख पाती है। इन द विंड, हवा में भी। नंबर 3, आवा इज टू जेंटिल, आवा इतनी बेटे विनम्र है टू अब्यूज एनीवन, आज तक किसी को गालियां ही नहीं दी, और जिसने गालियां नहीं दी वो इंसान ही नहीं। एनसीआर में तो गालियां अपने आप निकलती हैं। भावना इज टू इनोसेंट टू चीट एनीवन, इतनी मासूम है कि आज तक किसी को धोखा ही नहीं दिया। माई ग्रैनी, मेरी दादी माँ वॉज टू ऑब्स्टिनेट, इतनी जिद्दी थी टू फॉलो माई एडवाइस, हमारी एडवाइस को फॉलो ही नहीं करती थी। प्लीज ज्यादा टाइम मत लेना बेटा, नोट कर लो फटाफट बेटे, बना दो, नोट कर लो बेटे फटाफट बना दो, ज्यादा टाइम ना लेना प्लीज। नहीं बेटा, वी हैव ओनली 4 स्टेप्स बस। अब ना जी वो कोई स्टेप है नहीं हमारे पास, हमने इसीलिए तो बेटे 5 सेंटेंस दिए कि जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत दिमाग में है वो कैसे भी अभी अभी रिमूव हो जाए। हाँ बेटी, ज्यादा टाइम ना लगाना बेटा है। तो इससे क्या होगा बेटे, पूरा आइडिया खुद बेटे चाहो तो वो जो रूल है ना बेटे 4, उनको देख देख के बनाओ।
सब नेगेटिव ही तो है, तो कैन नॉट कुड नॉट लगा रहे नेगेटिव ही तो है बेटा। नहीं कर सकती है, तू लगाया है ना, इतनी भोली है कि कर नहीं सकती। जैसी हो जाए बेटी वैसी हमें बता दो, फिर मैं टैली करवा दूं। फिर 3 स्टेप पढ़ाने हैं बेटे, एक पढ़ा दिया है, 2 स्टेप और पढ़ा देने हैं बेटे, फिर आपका हमेशा के लिए TOO2 कंप्लीट हो गया। मिलाऊ, मैं बोलूं चलेगा या राइट करूं? यस बेटा, सब लोग मेरे मेरे को सुने बेटा, बेटा मेरे को सब लोग सुने। विपिन इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट डू हिज वर्क। थर्ड सेकंड वन, विधि इज सो थिन दैट शी कैन नॉट कीप स्टडी इन द wind. Ava is so gentle that she cannot abuse anyone. Bhavna is so innocent that she cannot cheat anyone. My granny was so obstinate that she could not follow my advice. अगर ऐसा आपने बनाया है तो मेरा मन बहुत खुश है, क्योंकि एक स्टेप आपको अच्छे से आ गया है। जेरी बेटे आपकी पहली क्लास है, समझ में आ रहा है बेटा? अब दूसरे पे आ जाओ जेरी, एक स्टेप और है हमारा। इस स्टेप में क्या है? इफ प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इट्स मीनिंग। एक समस्या आ गई बेटे, क्या आ गई जरा पढ़ के समझा दो बेटा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था बेटे, वी हैव 4 स्टेप, वी कैन फॉलो देम, बाय फॉलोइंग देम वी कैन इजीली कन्वर्ट आवर सेंटेंसेस फ्रॉम टू अनदर फॉर्म। लेकिन अब एक समस्या पीयूष भैया आ गई, क्या आ गई बताओ बेटा, पढ़ के देखो बेटा। बोलो बेटा। भाई अभी हम जैसा हम बताएंगे, पहले आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में डाला कि आज स्टूडेंट था आपने दे ले लिया, आज विपिन था आपने ही ले लिया, आज विधि थी आपने सी ले लिया,
आज ट्री था, आपने इट ले लिया, हम भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन हमारे सेंटेंस की मीनिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। एक एग्जांपल पहले देखो, फिर समझाना शुरू करूं। हमने लिखा द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। आप लोग प्लीज मेरी मदद करो। द बॉक्स, बोलते जाओ, सो हैवी दैट। अब बॉक्स की बेटा प्रोनाउन क्या है? इट। फिर बेटे इच था तो कैन नॉट लिफ्ट। अब जरा मीनिंग आप पढ़ो और मीनिंग समझाओ हमें। बोलो, क्या मीनिंग तो समझाओ। मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आप उठेगा बॉक्स, उठाने वाला तो कोई और है। इसका मतलब सारे रूल लगाने पर भी हम अपने सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा प्रोनाउन, बोलते जाओ, मीनिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो फिर एक रास्ता है, वही रास्ता सिखाना था, क्योंकि हमने एक जो मेन रूल था वो तो सीख ही लिया बेटे। पूरे टू को हटाना तो हमने सीख लिया। आपने अभी भी 5 सेंटेंस बना करके रख दिए हमारे सामने, हमारा मन भी खुश हो गया। लेकिन ये समस्या को निपटाने का एक रास्ता है कि अप्लाई वन। क्या रास्ता है? वन और चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। क्या मतलब, समझा दो हमें थोड़ा सा फिर, क्योंकि देखो एंटोल बेटे आप ही को तो करना है। हम दुनिया भर में कुछ भी लिखते रहे, क्या मेरे लिखने से ठीक हो जाएगा या सीख जाओगे? यस, यानी दो रास्ते हैं, या तो हम क्या बना दें उसे, या हम सेंटेंस को क्या कर दें। अब जरा एग्जाम में देखो कैसे आना है। नंबर 1, इफ प्रोनाउंस आर डिफरेंट। प्रोनाउंस कैसे हैं? डिफरेंट समझते हो? प्लीज बता दो। ठीक, तब आपको केवल वन लगाना है और किसी के बारे में सोचना नहीं। अगर प्रोनाउन कैसे हैं बच्चे बोलो ना, बोलते नहीं हो, अलग अलग है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। हमने यहां लिखा द हिल इज टू स्टीप। स्टीप का मतलब ढलान बेटे, टू क्लाइम। अब आप को जरा ऑप्शन देखो मैं कैसे दे रहा हूं। द हिल इज सो स्टीप दैट ही कांट क्लाइम। देखा बेटे, द हिल इज सो स्टीप दैट दे कांट क्लाइम। द हिल इज सो स्टीप दैट वी कांट क्लाइम। द हिल इज सो स्टीप दैट वन कैन नॉट क्लाइम। एक इस तरह से आएगा। ऊपर पढ़ो हमने क्या लिखा। क्यों आएगा? बोलो ना, एक बार फिर से बोलो ना अच्छे से। भाई अभी हमारे पास विधि जी, ही आया, दे आया, वी आया, वन आया, डिफरेंट प्रोनाउन आ गए, तो अब एक ही रास्ता बचा हमारे पास। बोलो ना। यस। अब एक समस्या और आएगी बी, क्योंकि आपसे बार बार जानते हो क्यों बुलवाते हैं? बताओ क्यों बुलवाते हैं? इसकी भी एक साइकोलॉजी है यहाँ, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो हमारे साथ। और जब इन्वॉल्व होता है ना कोई बच्चा,
तो सीखता है। आप केवल पढ़ते हैं और लिखते हैं तब नहीं सीखते हैं। दूसरा क्या है बेटा, देखो, इफ सेम प्रोनाउंस आर गिवन, कैसे हो बेटा? यस। तो बेटे क्या करना, चेंज द सेंटेंस इनटू, ऐसे किसमें बना देना, तो वहां पर क्या करना, कैन नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म, या पास्ट अगर होगा तो बोलते जाओ कुड नॉट बी प्लस, ये बेटे दो में से कोई एक तरीके से आएगा। मेरी बात क्लियर हो पा रही भैया? ये तो लिखने लगते एकदम, लिखना नहीं है पहले भाई, पहले समझना है भाई। रूल एक है निरंजन भाई, रूल और पूछने के तरीके। तो आपको दिमाग में डालना है कि जब आपके ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट क्या मिले तब केवल क्या चुनना है, और जब आपके में प्रोनाउन सेम हो, चारों ऑप्शन में एक ही, तब सेंटेंस क्या बनाना है। अब जरा एक सेंटेंस उसका भी देख लो जादू देखने के बाद। कोई पसंद नहीं करता जादू, लेकिन हठी टीचर है ना तुम्हारा, जबरदस्ती जादू दिखा रहा है। देखो, लॉक हो जा, हो गया। यहां दिखाते हैं जादू। द प्रॉब्लम, समस्या, इज टू बिग, देखा बेटे, टू सॉल्व। ठीक, चार ऑप्शन देखो प्लीज। द प्रॉब्लम इज so big that it cannot solve, देखा बेटे, द प्रॉब्लम इज सो बिग दैट इट डजंट सॉल्व। ऐसे पागल बनाते हैं, जब बच्चे को आता नहीं है ना तो यही चीजें बेटे बहुत कठिन हो जाती हैं। मेरी मम्मी ने हमेशा हमें डराया, हुआ आ जाएगा, हुआ दूध पी ले, और मैं हुए के डर से दूध पी लेता था यार, आज तक हुआ नहीं आया। तो हुआ है नहीं, ये आपके माइंड की उपज है। क्या है बेटा, बोला करो यार। आपको जब एक बार ये लगता है कि इंग्लिश कठिन है या मैथ कठिन है, तो है नहीं ना वो आपकी साइकोलॉजी है, आपके मन में वो डर है। यहां पे फिर दिया इन्होंने, द प्रॉब्लम इज सो बिग दैट इट कांट बी सॉल्व्ड। फिर इन्होंने दिया द प्रॉब्लम इज सो बिग दैट इट वोंट सॉल्व। ये आपको एग्जाम में मिल गया। अब ये बताओ कि इसमें प्रोनाउन डिफरेंट है या सेम है? अगर डिफरेंट होते तो क्या चुनते? शाबाश मेरे बच्चे। और अगर सेम है तो फिर क्या करें? तो इसमें कोई सेंटेंस ऐसा है जो पैसिव बन रहा है? ये करेक्ट, ध्यान रखोगे। दो तरह से पूछा जाएगा, अगर उन्होंने प्रोनाउन डिफरेंट डाले तो वन, और कोई रास्ता नहीं है, और अगर उन्होंने सेम डाल दिए प्रोनाउन तो पैसिव। प्लीज नोट कर लो, फिर एक स्टेप और सिखा दो।
अब देखो चीजें आप बताओ, अच्छा सचमुच चीजें कितनी आसान होती हैं, लेकिन हमें इस तरह से पढ़ने को मिलता नहीं है, या हमने पढ़ा नहीं है, पता नहीं, हम तो नहीं कह सकते हैं, क्या कहें, वो इस वजह से बेटे चीजें मुश्किल हो जाती हैं। या तो हमें पढ़ने को नहीं मिला बेटे, जरिए ऐसा हो सकता है, या हमने पढ़ा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। जेरी बेटे बता नहीं रहे, कुछ समझ में आ रहा है? जेरी बेटा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, नहीं आए तो बताओ। हम दोनों डांस जानते हैं, मुर्गा डांस एंड नागिन डांस। आई कैन डू कॉम्बो ऑफ मुर्गा एंड नागिन डांस ऑल टुगेदर। और हमारी पीयूष से बेटे वो तय हो चुका है, पीयूष मैरिज आई विल डू अ क्लासिकल डांस, अ मिक्सचर ऑफ नागिन एंड मुर्गा डांस। मेरी तो हर बात पे हंस देते बच्चे, गलत बोल रहा हूँ? समझ में भी आ रहा है कि ऐसी बस चल रहा है सब कुछ, जो मन आया उसको उतारते ही जा रहे हो। समझना बेटे बहुत जरूरी है, पढ़ने से कोई महान नहीं बना है और ना कोई बनता है। अभिषेक भाई, पढ़ने से कोई कभी महान नहीं बना है और ना बनता है। महान किससे बनता है? जब ज्ञान आता है। ज्ञान का मतलब ज्ञान सिंह नहीं है, न सोच लो यहाँ ज्ञान कौन है, कब कोई नहीं आता है ज्ञान। अब एक स्टेप और बचा बेटे बस, फिर वो पढ़ा दें, फिर आपका फिर वही काम करना जो अभी बताया। मोबाइल तो है ना आपके पास, उसमें डालना एक्सरसाइज 20 टोन रिमूवल टू, ऐसे डालना, बहुत सारी साइट आ जाएंगी, जो तुम्हें कॉन्वीनियंट लगे उसकी प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस जो है कॉपी पे लिख के नहीं करी जाती है, वो तो देखते जाओ, स्लाइड करते जाओ, उसमें ऑप्शन है तो क्लिक करते जाओ, बस। जहां मुश्किल से आधा घंटा आपका खराब होगा बस, और जो चीज सीख के गए वो प्रैक्टिस में आ जाएगी बेटा, आधे घंटे में ही। पूरा एग्जाम्पल से उतारना बेटे, बेटा पूरा उतारना, मतलब पूरे एग्जाम्पल से, तो तभी तो आइडिया लगेगा। और ऐसे उतारना जैसे ये वाला रूल जो है ना, ये वाला देखो डिफरेंट, तो उसके नीचे, ये कॉमन तो उसके नीचे। फिर हम आपको एक लास्ट सिखा दें। बोलो बेटा, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे हैं, अभिषेक जी। अभिषेक पेन इज स्टिल मूविंग।
निरंजन इज ऑल्सो राइटिंग, दैट्स वाई आई एम स्टिल स्टैंडिंग हियर। कोई बात नहीं, आराम से लिखो, डरो मत। हो गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ लास्ट नंबर थर्ड। इफ 4 प्लस नाउन इज गिवन, क्या लिखा बेटा? नाउन या प्रोनाउन बेटे एक ही बात होती है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने हर तरह की मुसीबत पार कर ली, सेंटेंस में टू हटाना भी सीख गए, प्रोनाउन ने सपोर्ट नहीं किया उसे भी बनाना सीख गए। अब फंस गए कहां कि यार इसने एक नई कहानी जोड़ दी यार। क्या जोड़ दी? देखो, 4 प्लस नाउन। चिंता मत करो। तो मेक इट द सब्जेक्ट ऑफ अदर सेंटेंस। क्या लिखा बेटा? बोलते जाया करो, बोलते नहीं है आप लोग। यस, अब बहुत प्यार से देखो। हमने लिखा दिस क्वेश्चन, यह प्रश्न इज टू डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल है, फॉर आभा, किसके लिए? टू सॉल्व। अब इस तरह की समस्या आ गई है, मतलब सेंटेंस रिमूवल टू का ही है। पहला जनरल वे में वी हैव लर्न 4 रूल्स। दूसरा, जब प्रोनाउन ने सपोर्ट नहीं किया, अब एक नई समस्या आ गई यार कि फॉर के साथ क्या लिख दिया? भावना। तो फिर हमें इसकी तरफ देखने की जरूरत, फिर हमारे लिए माँ बाप कौन है? भावना नहीं, सॉरी, आवा। यानी 4 प्लस जो नाउन प्रोनाउन है वही हमारा अगला सब्जेक्ट है। अगर यहां मी होता तो आई बन जाता, अस होता तो वी बन जाता, देम होता तो दे बन जाता, हिम होता तो ही बन जाता, हर होता तो सी बन जाता। और कोई नाम होगा तो नाम तो बेटे चेंज नहीं करे जाते, वो तो ऐसे ही रहते हैं। अब प्लीज एक बार आप सब मेरी मदद कर लो। दिस बोलते जाओ, क्वेश्चन बोलते जाओ, सो डिफिकल्ट। यहां तक खत्म काम। टू की जगह क्या लाएं? अब नंबर आया इस क्वेश्चन का क्या बनाने का? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बनाने के तो 2 रास्ते हैं बेटा। इट लोगे तो पैसिव बनाना, वन लोगे तो पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हम यहां ऐसा कर सकते हैं? वेरी गुड, यही सुनना था आपके मुंह से। ना कहना सीखो। क्यों नहीं ले सकते भाई? क्योंकि फॉर के साथ, तो जो नाउन फॉर के साथ होता है अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी वही होता है। अब यहां हम क्या ले लें? और चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट है तो कैन नॉट सॉल्व। देखा बेटे? बोलो ना। फिर देखो, इस हाउस, ये घर, इज टू एक्सपेंसिव, बहुत बेटे महंगा है, फॉर अस, हमारे लिए, टू परचेज। फिर एक बार मदद कर दो भैया, बोलो। दिस हाउस बोलते जाओ, इज सो, दैट बोलो, वी बोलते जाओ। आप ईमानदारी से बोलो, भगवान की कसम खा के बोलो, क्या मुश्किल है नहीं मुश्किल? तो ये लिख लो बेटा। और बिना नोट की दुनिया नहीं चलती। जब ये लिख लोगे तो एक नोट सिखाऊंगा, NOTE नोट, बस वही लास्ट है बेटे। भावना इस दुनिया में 2009 से, यानी 15 साल हो गए, ये दुनिया एकदम बदल गई है भावना। पहले ये दुनिया ऐसी नहीं थी।
बस एक नोट रह गया बेटा। तो अब इससे क्या होगा, पूरी जिंदगी भर की जो समस्या है टू को जोड़ने की और टू को ना, किसी के पास बेटा जेरी मोबाइल लाए हो? तो लिखो उसमें गूगल पे मेरे सामने लिखो एक्सरसाइज, आराम से लिखो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिमूवल टू, REMOVAL, रिमूवल टू, TOO। अब क्लिक कर दो, कर दिया? देखो कितनी सारी आपकी आ गई, देखो आप खुद देखो, आ गया। ही वॉज टू वीक टू वॉक, आ गया। अब इसे आप क्या करना, सॉल्व करना। अब यहां देखो, दिख रहा है आप? अब आपको मान लो ये वाली अच्छी नहीं लग रही, दूसरे में आ जाओ, दूसरी देखो खोल ली, देखो इसमें तो और मजे आ गए, देख रहे हैं आप? चलो वो करो बैक। आपका मोबाइल चला रहे, बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं। तो ठीक है, ऐसी बेटे निकालते रहना। इससे क्या होगा, आप ग्लोबल पूरी दुनिया से जुड़ गए। पूरी दुनिया में जिस तरह के सेंटेंस होते हैं विवेक बेटा, सबसे जुड़ गए आप। देख लो है कि नहीं है, वही चीजें हैं कि नहीं? जरूरी थोड़ी सारी करो, एक दो कर लो बस, पक्का हो जाए मन कि कर लेंगे यार। हाँ बेटा, क्यों इसलिए आता है कि जो 9 और 5 चीजें क्या बता रहे, लिख देता हूं, आप चिंता मत करो, बस बोलोगे वाला में। रिगार्ड बेटा, प्रीफर बेटा, इनफर बेटा, नो, देख रहे हैं आप, और रेफर, ये हमेशा अपने साथ टू लेते हैं। आप पूछो बेटे, कोई इतनी सी चीज ना है, पूछो, ये आपकी ड्यूटी बनती है, पूछना आपकी ड्यूटी है और समझाना। और देखो प्रैक्टिस के लिए रास्ता बताया कि नहीं बताया, कि आपको कहां मिलेगी प्रैक्टिस, कहां मिलेगी? हमने कहा ऐसे डालो गूगल पे, दुनिया एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिमूवल टू, पीसीओ साइट आ जाएंगी बेटा, तुम्हें जो अच्छी साइट लगे उसकी प्रैक्टिस कर लो। उसमें फायदा तो क्या है, ना नोटबुक लेनी, ना पेन लेना, पे जा रहे कहीं 15-20 मिनट का सफर है, खोल लिया। जरूरी है लड़कियों को देखोगे, लड़कियां नहीं है वो, लड़के बन गई है। फेसबुक में 80% लड़के हैं जी, मालूम है, चलाते नहीं हो इसलिए। अभी हम कहते थे मालूम है तो नंदन जी बहुत चालाक है, इनको मालूम है, हम कह देंगे मालूम है तो सर कुछ ना कुछ कमेंट कर देंगे। चलो बेटा इजाजत दो तो हटा दे। एक नोट और सीख लो, आज की लास्ट क्लास बेटा, नोट में इफ टू इज ओनली गिवन। अब बताओ बेटे क्या समझाया हमने? अभी तक जो मिल रहा था वो ये मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, अब केवल टू मिलेगा और क्या देगा, हटाओ, क्या क्या देगा? तो क्या करना, दो रास्ते हैं, रिप्लेस इट, इसे रिप्लेस करना इनटू ओवर एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली। ये स्लैश का मतलब क्या होता है, और पहला काम तो ये, टू की जगह आप ओवर लगा सकते हो, बोलते जाओ, और एक्सेसिव। या एक रास्ता और है कि रिमूव टू, किसे हटा दो, टू को हटा दो, एड जोड़ दो, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इन द एंड। ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब मैं सेंटेंस दिखाऊंगा, हमने लिखा इट इज टू हॉट और हमने कहा इसका टू हटा दो, क्या हटा दो,
तो 3 रास्ते। पहला रास्ता देखो क्या है। हम ऐसे लिख सकते थे, बोलते जाओ, इट इज ओवर हॉट, या हम ऐसे लिख सकते थे, इट इज, पहले एक एक करके बेटा, एक्सट्रीमली हॉट, ताकि गलती ना हो ना बेटे हमें एग्जाम में। हम ऐसे लिख सकते थे, इट इज एक्सेसिवली हॉट। क्लियर हो रही है बात? ये हम 3 क्यों बताए कि 3 में से कोई एक ऑप्शन में होगा वहां। यह एक रास्ता और है, वो जादू देखने के बाद मालूम पड़ेगा। या हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते थे, पढ़ो दूसरा वाला रास्ता, बोलो, ये बता दो बेटा प्लीज। इट इज हॉट, क्या हटाया, देखो इधर, रिमूव टू, क्या कर दो, ए बी, और फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। सबके सब सही है, बस ये आपको देखना है कि वहां पर वो ऑप्शन कैसे दे रहा है। समझे बेटा? एक बार फिर देखो, हमने यहां लिखा ही इज टू रिच, या तो हम ऐसे करें कि ही इज ओवर रिच, क्यों बेटा, या हम ऐसे करें, बोलो, ही इज एक्सट्रीमली रिच, या बोलो बेटा ही इज एक्सेसिवली रिच। और या एक रास्ता और है, फिर छोटा सा जादू देखने के बाद समझ में आएगा, नहीं खुल रहा। या हम ऐसा करें, ही इज रिच बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब मेरी बात समझ में आ गई? ये चारों के चारों रास्ते एक सेंटेंस में नहीं मिलेंगे भैया, इनमें से कोई एक मिलेगा बेटा। तो ध्यान आपको रखना होगा कि अगर रिप्लेस करने के लिए ओवर मिल जाए तो उसे भी एक्सेप्ट करना है, अगर रिप्लेस करने के लिए एक्सट्रीमली मिल जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेसिवली मिल जाए तो उसे भी एक्सेप्ट करना है। ठीक बेटा? ये है आज की दुनिया। पैसे लाए हैं तो घर नहीं जाएंगे, सीधे मॉल जाएं, मजे लें। सैटरडे का दिन है, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, कई तितलियां आएंगी, उनको देखना है। मेरी बात पे हंस देते बच्चे। और पैसे नहीं लाए तो कहां जाना है? घर, क्योंकि बाप बड़ा ना, सबसे बड़ा कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। सारे बेटे सारे रिश्ते स्वार्थ हैं, केवल मां का रिश्ता बस अच्छा है। पापा को जोड़ नहीं रहे बेचारे, उसकी क्या वैल्यू है मां के आगे? तो पापा को इसलिए जोड़ते नहीं है, वो तो पापा बनते ही जीरो हो गया भाई। जैसे वो हस्बैंड बना, फिर उसका हंस के बैंड बजने लगा, खत्म। हाँ,